हेलो हाय एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डी के क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक मेंटर्स, आप लोगों का फ्रेंड्स। बच्चों, पिछली क्लास में हम आपको क्या पढ़ाए थे? नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन में आप पढ़े थे रेशनल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है। अब आप हमको पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। क्या पढ़ाने वाले हैं? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। इस टॉपिक को हम बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट 35/16 इनटू डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या है बच्चों क्वेश्चन हमारा? कन्वर्ट 35/16 इनटू डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सिक्सटीन वन जा 16 टू जा 32। 3 में से 3 माइनस करोगे 0 हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस करोगे 3 आएगा। यहाँ पे डेसिमल लगा दिए बच्चों। अब डेसिमल लगाने पे हम क्या कर देंगे? 0 बढ़ा देंगे। अब 16 का टेबल पढ़ो, 30 से ज़्यादा ना हो। 16 वन जा 16, क्योंकि देखो 16 टू जा 32 हो जाता, इसलिए हम 16 वन जा 16 रख रहे हैं। तो यहाँ 1 कैरी दे दिया, 10 हो जाएगा। 10 में से हमारा 6 माइनस करो कितना आएगा? 4। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? 1 कैरी देने पे यहाँ पे 2 बचेगा। 2 में से 1 माइनस हो गया, क्या यहाँ आएगा? 1। अब यहाँ पे 0 रख दे रहे हैं। अब 16 का टेबल पढ़ो, 140 से ज़्यादा ना हो। 16 8 जा 128। अब बच्चों देखो, अब इसमें से इसको माइनस कर दो। यहाँ बचेगा 1 कैरी गया, यहाँ पे बचेगा क्या बच्चों? क्या बचेगा यहाँ पे? देखो इधर देखो, 4 1 कैरी दे दिया, 10 हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस होगा, क्या बचेगा यहाँ पे? 2। यहाँ पे 1 कैरी दिया था, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 3 में से 2 गए, 2 माइनस हुआ, क्या होगा? 1। अब बच्चों यहाँ पे 0 रख दो। अब 16 का टेबल पढ़ो हमारा, 120 से ज़्यादा ना हो। 16 7 जा 112। अब बच्चों देखो, इसको इसमें से माइनस कर दो। माइनस करने पे जो आए फिर उसके बाद काटते चलो, जब तक कटे ना। देखो हमारा, अब इसमें से इसको माइनस करोगे, 1 कैरी देगा, 10 से 2 माइनस कर दो, हमारे कितना आ जाएगा? 8। समझ में आ रहा है बच्चों? आप क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिए। यहाँ पे 0 रख देंगे। अब 16 का टेबल पढ़ो, 80 से ज़्यादा ना हो। 5 बार जाएगा, 16 5 जा 80। ये हमारा क्या हो गया? कट गया। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? यहाँ पे 2.1875। अब बच्चों क्वेश्चन समझ में आया। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। समझते चलिए क्वेश्चन, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? क्वेश्चन है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3। अब देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे? सेम उसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन। सॉरी, इसमें क्या बताना है हमको? डेसिमल एक्सपेंशन इसका 2/3 का। इसमें हम 3 से इसका। अब देखो हमारा डिवाइजर छोटा है, डिवाइजर बड़ा है, डिवाइडेंड क्या है? छोटा है। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें यहाँ पे डेसिमल रखेंगे, यहाँ 0 रख देंगे। अब बच्चों हम 3 का टेबल पढ़ें, 20 से ज़्यादा ना हो। किससे? 20 से ज़्यादा ना हो। अब 3 का टेबल पढ़ो आप, 3 6 जा 18। यहाँ पे कितना आया बच्चों? हमारा 2 आया। अब देखो यहाँ पे 0 बढ़ा दो, फिर से 3 का टेबल करो, फिर 20 से ज़्यादा है 6 है,
18। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारा फिर 2 से आ गया, फिर से 2 आ गया। अब 3 का टेबल पढ़ो कि हमारा 20 से ज़्यादा ना हो। 3 6 18। अब क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन हमारा क्या आया 0.666। इसको कैसे लिख सकते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहा है। कितने नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1 नंबर्स। कौन सा 6 बार बार हमारा रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे बच्चों, 6 ऊपर बार लगा देंगे। क्वेश्चन समझ में आया, समझते चलिए। आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये हमारा क्या होता है बच्चों, डिवाइजर। इसे क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, डिवाइडेंड। अब बच्चों देखो, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कोशिएंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कोशिएंट। अब देखो यहाँ जो आएगा नीचे, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, रिमाइंडर। क्या बोलेंगे, इतना लिखने पे बाद भी आप समझ जाओ, क्या बोलेंगे इसको, रिमाइंडर, रिमाइंडर। अब चलिए हम आप क्वेश्चन समझते चलिए। समझ में आया ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 6। तो जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देखते चलो, फाइंड द, ये समझ में आ गया ना, इसको क्लीन कर देना है, आप बुक लिख लेना, वीडियो रोक के एक बार देख लेना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द decimal expansion, find the decimal expansion find the decimal expansion of, अब देखो ऑफ फर्स्ट इसमें क्या है, ऑफ 10/7 सेकंड। फर्स्ट हमारा क्या है 10/7, सेकंड हमारा क्या है 7/8, थर्ड क्या है हमारा 1/7। अब देखो कितने क्वेश्चन हमको करने हैं। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला वाला करेंगे 10 क्या करेंगे बच्चों इसमें 10/3, सॉरी 3 का हम कर देंगे 10, 3 3 9, 1 बचा, डेसिमल लगा देंगे, यहाँ 0 रख देंगे, 3 3 9, 1 बचा, यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों 0 लगा देंगे, 3 3 9,
यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0 लगा देंगे। फिर से 3 त्रिज्या 9, यहाँ पे फिर देखो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका हमारा क्वेश्चन क्या आ गया इसका 3.333। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 3 के ऊपर बार, क्योंकि हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर्स बार बार रिपीट होंगे उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, देखते चलिए। 8 7। अब देखो बच्चों, 8 का टेबल पढ़ो 7 से ज्यादा ना हो, इसलिए हमारा 7 छोटा है, इसलिए यहाँ पे डेसिमल रखेंगे, यहाँ पे डेसिमल रख देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे। 8 8 जा 64, यहाँ पे 1 कैरी दिया, 10 10 6 0। 8 7 जा 56। अब देखो इसको 1 कैरी दे दिया, 10 10 में 6 दिया 4। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया बच्चों, 0। अब हम 8 का टेबल पढ़े 40 से ज्यादा ना हो। 8 5 जा 40, ये हमारा कट गया। हमारा बच्चों यहाँ क्या आया, क्वेश्चन क्या आया हमारा 0.875। इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहे नहीं हो रहे, इसलिए हमारा आंसर ये आया। अब तीसरा वाला क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है 7 1 में। अब देखो बच्चों यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 रख दो, 7 1 जा 7। अब हमारे यहाँ पे कटा, यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ पे 0 बढ़ा दो। अब 7 का टेबल पढ़ो 30 से ज्यादा ना हो। 7 4 जा 28। अब देखो बच्चों इसमें से 1 कैरी दे देगा, 10 10 में से हट गया 2, यहाँ पे 0 रख दो। 7 2 जा 14, यहाँ पे हमारा बच्चा 6, यहाँ पे 0 रख दो। 7 8 जा 56। अब देखो बच्चों इसमें से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ 4। अब 7 का टेबल पढ़ो 40 से ज्यादा ना हो। 7 5 जा, अब देखो यहाँ पे करते चलो 7 यहाँ पे क्या है बच्चों 14, यहाँ 14 यहाँ रख दे रहे हैं। 7 का टेबल पढ़ो 40 से ज्यादा ना हो। 7 5 जा 35। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारा 5 आया, यहाँ पे 0 बढ़ा दो। अब 7 का टेबल पढ़ो 50 से ज्यादा ना हो। 7 7 जा 49, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0 लगा दो। 7 का टेबल 7 1 जा 7। यहाँ पे हमारा कितना बड़ा बच्चा बच्चों 3, यहाँ 0। 7 का टेबल पढ़ो कितनी बार 4 बार 28। अब बच्चों यहाँ पे हमारा क्या बचा 2 बचा, और यहाँ पे 0 उतार लो। अब इसको देखो हम 7 का 20। अब देखो 7 का टेबल पढ़ो 20 से ज्यादा ना हो। 7 2 जा 14, यहाँ पे हमारा क्या बचा बच्चों 6, यहाँ पे 0 रख दो। 7 8 जा, यहाँ बचा 4, यहाँ पे 0 बढ़ा दो। 7 5 जा 35, यहाँ पे बच्चा बच्चों क्या हमारा 5। अब यहाँ पे 0 बढ़ा दो। 7 का टेबल पढ़ो 50 से
ज़्यादा ना हो। 7 7 जा 49। अब देखो बच्चों बार बार ये रिपीट हो रहा है हमारा। अब देखो यहाँ से करते चले करते चले करते चले, हमारा यहाँ से फिर से रिपीट होने लगा। यहाँ से करते करते चले, यहाँ से हमारा फिर से अब रिपीट होने लगा। इसलिए हम इसको ज़्यादा ना लिख के, इसका हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्या है 0.14285714285। अब देखो ये हमारा यहाँ से सॉरी बच्चों, देखो एक मिनट, देखो फिर से देखो कहाँ मिस्टेक हुआ। सॉरी, ये क्वेश्चन फिर से एक बार करते हैं। हाँ, कहाँ से मिस्टेक हुआ फिर से समझ में आएगा, क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है। अब देखो 7 का हम डिवाइड कर रहे हैं। 7 का टेबल पढ़ो, यहाँ पे डेसिमल लगा दो। 0 7 1 जा 7, हमारे यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 1 बार गया, 0 यहाँ लगा दो। 7 का टेबल 30 से ज़्यादा ना हो। 7 4 जा 28, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2 बचा। अब यहाँ पे 0 लगा दो। 2 जा बार गया, 7 2 जा 14, यहाँ पे हमारा 6 बचा, 0 उतार लो। 7 का टेबल पढ़ो, 60 से ज़्यादा ना हो। 7 8 जा 56। अब देखो बच्चों, अब इसमें इसका माइनस कर दो, यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 रख दो। 7 5 जा 35। देखो ये मिस्टेक हुआ था हमारा। हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 0 रख दो। 7 7 जा 49, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो बच्चों 1 आ गया। अब यहाँ से फिर से रिपीट होना शुरू होगा। आप आगे करके देखना, ये यहाँ से फिर से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखो एक बार हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा 0 कर दो। अब इसी तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं 7 में फिर से हम 10 का 7 1 जा 7, बचा 3। हाँ, अब देखो यहाँ पे 0 उतार लो। 7 4 जा 28, यहाँ पे बचा हमारा क्या 2, यहाँ पे 0 कर दो। 7 2 जा 14, यहाँ पे हमारा बचा 6, यहाँ पे 0 उतार लो। 7 8 जा 56, इसमें माइनस कर दो, यहाँ आया हमारा 4, यहाँ 0 रख दो। अब देखो बार बार वही नंबर रिपीट होते चले जा रहे हैं। आप 7 का टेबल पढ़ो 47। 7 5 जा 35, यहाँ पे हमारा 5 आ गया, यहाँ 0 रख दो। अब देखो बच्चों बार बार वही नंबर से रिपीट होते चले जा रहे हैं। हाँ, अब इसका अब करना, फिर ये सारे नंबर आते जाएंगे। देखो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया 0.14285714285, और इसके आगे भी आप करोगे यहाँ 7 आ जाएगा। देखो ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है यहाँ से यहाँ तक, इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.14285 इसके ऊपर क्या रख सकते हैं बार। अब देखो बच्चों आप क्या क्या पढ़े, इसमें क्या समझे। फर्स्ट वाले में आप काटे, यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 3, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम 3 के ऊपर क्या रख देंगे बार। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन में अब ये हमारा क्या हो गया पूरा कट गया। अब इसके थर्ड क्वेश्चन में देखो हमारा क्या आया, थर्ड में हमारा आया कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे आप देखो करते करते क्वेश्चन सॉल्व करते करते यहाँ से फिर से रिपीट होने लगा। इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार से, जैसे 0.14285 फिर 1
42857 ऐसे करके आता जाएगा, इसलिए इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। समझ आया बच्चों? अब देखो अब हमारा रेशनल नंबर समझ में आ रहा है ना? जो पूरी तरीके से कट जाए उसे क्या बोलते हैं, बताओ बच्चों? जो पूरी तरीके से कट जाए उसे क्या बोलते हैं, बताओ? टर्मिनेटिंग सॉरी, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। और क्या बोलते और जो ना कटे और बार बार ना कटे, रिपीट हो, उसे क्या बोलते हैं, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब बच्चों देखो, टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग किसे कहते हैं ना? टर्मिनेटिंग हमारा क्या है, जो कट जाए। जैसे देखो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन इसमें कितना आया, 0.857। अब ये हमारा क्या हुआ, टर्मिनेटिंग, यहाँ पे पूरी तरीके से कट गया। अब देखो इसमें क्या हुआ, कट रहा है, रिपीट हो रहा है ना, रिपीट होता चला जाएगा, इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं कट रहा है इसलिए क्या होगा, नहीं कट रहा है इसलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है बार बार, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ रहा है? जो कट जाए, क्वेश्चन में जो कट जाए उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा रिपीट ना हो उसे क्या कहते हैं, कट जाए, रिपीट ना हो और कट जाए उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। और जो ना कटे और बार बार रिपीट होता रहे उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। समझ में आया? टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसे कहते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, हाँ? करके आना, ना नहीं आएगा तो फिर से हम वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ये सब सारी चीजें समझ में आ गई। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, मतलब कोई नंबर टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। या और ए नंबर, मतलब कोई नंबर हो जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, हाँ, p और q क्या हो, हमारा इंटीजर हो, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। समझ आया बच्चों? अब देखो टर्मिनेटिंग क्या है, जो कट जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग जो ना कटे और रिपीट हो उसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बच्चों एक क्वेश्चन आप लोगों को हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, घर से करना, अगर नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब देखो इसको हम डेसिमल को, रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना सीख गए, हाँ? रेशनल नंबर को क्या डेसिमल हमारा रिप्रेजेंट करना था, और रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिखना सीख गए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, यू नो दैट
You know that 1 upon 7 equal to 1 upon 7 equal to 0.1428 14287 1420857 57. You know that 1 upon 7 इक्वल टू 142857। इसके ऊपर क्या है बच्चों? बार। और जब बार लग जाए क्या मतलब है इसका? ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यू नो दैट 1 upon 7 इक्वल टू इतना। कैन you predicate सॉरी बच्चों, you know that 1 upon 7 equal to इतना। can you predict what the decimal expansion of 2 upon 7 3 upon 7 4 upon 7 2 upon 7 3 upon 7 4 upon 7 and 6 upon 7. Decimal expansion of 2 upon 7 3 upon 7 4 upon 7 6 upon 7 are without actually doing the long division. Doing the long division if so how? If so how? If so how? ये बच्चों आपका होमवर्क है, आप करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसको ना, आपको अगर नहीं आ गया, नहीं समझ में आया रहेगा, आपको हम समझाएंगे, ये क्वेश्चन आपको कराएंगे, लेकिन आप लोग अपने घर पे करके आना, हाँ, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हम आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर करते चलेंगे। जो चीज़ें ना समझ में आई हो उसे आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लेना। और बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल DKK क्लासेस को सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर करना ना भूलें। आपको इसी तरीके से नंबर सिस्टम की सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल DKK क्लासेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे।